हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं द्रव्य गुण का दूसरा क्लास लेकर आया हूं। आज इन शब्दों को पढ़ाने के बाद मैं प्लांट के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटा क्लास होगा लेकिन बहुत बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कल जहां तक छोड़े थे उसके आगे। जैसे बिकारी। बिकारी क्या होता है? जो द्रव्य शरीर में फैलकर ओज को सुखाकर जोड़ों के बंधन को ढीला करे उसे बिकारी कहते हैं। बिकारी किसे कहते हैं? आपके दिमाग में होना चाहिए बात। जो द्रव्य शरीर में फैलकर ओज को सुखाकर जोड़ों के बंधन को ढीला कर दे उसे बिकारी कहते हैं। बिकारी में क्या होता है? बिकारी द्रव्य क्या है? सुपारी। मदकारी द्रव्य। मदकारी क्या होता है? जो द्रव्य तमोगुण प्रधान होता है, जिसके सेवन से बुद्धि का लोप हो जाता है, उसे मदकारी द्रव्य कहलाता है। यानी जिस द्रव्य के सेवन से बुद्धि का लोप हो जाए, जिसमें तमोगुण की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? मदकारी द्रव्य। मदकारी में क्या है? मद और ताड़ी। मद मतलब मदिरा और ताड़ी। विधायी। जिन द्रव्य के सेवन से खट्टी खट्टी डकारे आने लगे, प्यास लगने लगे, हृदय में दाह हो तथा भोजन का परिपाक देर से हो, उसे विधायी कहते हैं। मतलब आप कोई भोजन कर लिए हैं, भोजन थोड़ा आवश्यकता से ज्यादा कर लिए हैं, तो कच्ची ढकार आने लगती है और प्यास लगने लगती है, जलन होने लगती है उसे, तो ऐसी कंडीशन में क्या उसे कहते हैं? विधायी कहते हैं। ठीक है, विधायी की बात यहाँ तक तो ये खत्म हो गया। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लेकर आया हूँ। जैसे त्रिकटु क्या होता है, त्रिफला क्या होता है, त्रिकंटक क्या होता है, त्रिमद क्या होता है, त्रिजातक, जैसे ऐसे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक बिकारी, मदकारी, विधायी, यहाँ तक तो आप लोग देख लिए। अब इसके बाद आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगाकर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना होगा। आज छोटा क्लास होगा लेकिन ये याद करने वाला है। बहुत ज्यादा पढ़ाकर क्या मतलब निकलेगा जब याद ही नहीं रहेगा। जैसे त्रिकटु क्या है? सोंठ, पीपल, काली मिर्च। त्रिकटु क्या है? सोंठ, पीपल, काली मिर्च। त्रिकटु आपको याद हो गया होगा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च। त्रिफला क्या है? आंवला, हरण, बहेड़ा। ये तो सबको याद होगा। त्रिफला क्या है? आंवला, हरण, बहेड़ा। त्रिफला क्या है? आंवला, हरण, बहेड़ा। त्रिकंटक क्या है? कटेली, धमासा, गोखरू। त्रिकंटक क्या है? कटेली, धमासा, गोखरू। ठीक है, त्रिकंटक क्या है? कटेली, धमासा, गोखरू। त्रिमद क्या है? नागरमोथा, वायविडक, चित्रक। त्रिमद क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरमोथा, वायविडक और चित्रक। त्रिमद क्या है? नागरमोथा, वायविडक और चित्रक। त्रिजात क्या है? दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची। त्रिजात क्या है? दालचीनी, तेजपत्ता और इलायची। त्रिजात क्या है? दालचीनी, तेजपत्ता और इलायची। त्रिलवण क्या है? त्रिलवण क्या है? लवण का मतलब नमक हो गया। सेंधा नमक, काला नमक, विडंब नमक। ठीक है, त्रिलवण क्या है? सेंधा नमक, काला नमक, विडंब नमक। ये तो आपको सबको पता होगा। क्षारत्रय। क्षारत्रय क्या होता है? यव क्षार, सज्जी, खार और सुहागा। क्षारत्रय क्या होता है? यव क्षार, सज्जी क्षार, सुहागा। ठीक है, मधुरत्रय। मधुरत्रय में क्या होगा? घृत, मधु, गुड़। मधुत्रय में क्या होगा? घृत, मधु, गुड़। मधुत्रय में क्या होगा? घृत, मधु, गुड़। त्रिगंध। देखिए एक शब्द मैं 2 बार 3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो हमारी बात को आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से नोट कर लेंगे। त्रिगंध क्या होगा? गंधक, हरिताल, मैनसील। त्रिगंध क्या होगा? गंधक, हरिताल, मैनसील। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग याद कर लिए होंगे।
एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं। त्रिकटु क्या है? सोंठ पीपल काली मिर्च। त्रिफला क्या? आंवला हरण बहेड़ा। त्रिकंटक क्या? कटेली धमासा गोखरू। त्रिमद क्या? नागरमोथा वायविडर चित्रक। त्रिजात क्या है? दालचीनी तेजपत्ता इलायची। त्रिलवण क्या है? सेंधा नमक काला नमक विडंग नमक। छात्रय क्या है? यवछा सब्जी छा सुहागन। मधुत्रय क्या है? घृत, घृत मतलब घी, मधु गुड़। त्रिगंधक क्या है? गंधक हरिता और मैंसिन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये और इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए चतुर्जातक क्या है? दालचीनी तेजपत्ता इलायची नागरमोथा। चतुर्जातक क्या है? दालचीनी तेजपत्ता इलायची नागरमोथा। चतुर्बीज क्या है? मेथी अजवाइन काला जीरा हलों के बीज। ठीक है, चतुर्बीज क्या है? मेथी अजवाइन काला जीरा हलों के बीज। चतुर्बीज क्या है? मेथी अजवाइन काला जीरा हलों के बीज। चतुष्टय क्या है? मतलब जो चार है उष्ण उष्ण गुण वाले। सोंठ काली मिर्च पीपल पीपल मूल। चतुष्टय क्या है? सोंठ काली मिर्च पीपल पीपल मूल। पंचवल्लक, पंचवल्लक क्या है? आम, आम हो गया, बढ़ल हो गया, गुलर हो गया, पीपल हो गया, पीपर हो गया, पाकड़ हो गया। पंचपल्लव में क्या हो जाएगा? आम, बढ़ल, गुलर, पीपल और पाकड़। तृण पंचमूल क्या है? कूसकास सरकंडा। तृण पंचमूल क्या है? कूसकास सरकंडा। अम्ल पंचक क्या है? बिजौरा संतरा इमली अम्लवेद जंबीरी नींबू। अम्ल पंचक क्या है? बिजौरा संतरा इमली अम्लवेद जंबीरी नींबू। लघु पंचमूल क्या है? लघु पंचमूल में सालपर्णी पृष्ठपर्णी छोटी कटेरी बड़ी कटेरी गोखरू। इसको बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट लगाकर इसे याद कर लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल। लघु पंचमूल में क्या है? सालपर्णी पृष्ठपर्णी छोटी कटेरी बड़ी कटेरी गोखरू। अब बृहद पंचमूल में क्या है? अरड़ी स्योनाक पाड़ की छाल बेल गंभारी। बृहद पंचमूल में क्या? अरड़ी स्योनाक पाड़ की छाल बेल और गंभारी। ठीक है, बृहद पंचमूल में क्या? अरड़ी स्योनाक पाड़ की छाल बेल और गंभारी। सप्त धातु क्या है? सप्त धातु में सुवर्ण चांदी ताम्र वंग यसत सीसा लोहा। सप्त धातु क्या है? सुवर्ण मतलब सोना, चांदी ताम्र तांबा वंग यसत सीसा लोहा, सप्त धातु हो गए। सप्त उपधातु क्या है? सुवर्ण माणिक रत्न माणिक नीला थोथा मुर्दा शंख खरपूर सिंदूर मंडूर। सप्त उपधातु क्या है? सुवर्ण माणिक रत्न माणिक नीला थोथा मुर्दा शंख खरपूर सिंदूर मंडूर। ठीक है, सप्त उपरत्न क्या है? सप्त उपरत्न है वैक्रांत राजावत पिजोरा सूक्ति शंख सूर्यकांत चंद्रकांत। सप्त उपरत्न क्या है? वैक्रांत राजवत पिजोरा सूक्ति शंख सूर्यकांत और चंद्रकांत। सप्त सुगंध में क्या है? अगर शीतल मिर्च लोबान लौंग कपूर केसर चतुर्बीज। ठीक है, सप्त सुगंध में क्या है? अगर शीतल मिर्च लोबान लौंग कपूर केसर चतुर्बीज। अष्टवर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अष्टवर्ग में क्या? वेदा महावेदा काकोरी क्षीर काकोरी जीव ऋषभ रिद्धि वृद्धि। ठीक है, अष्टवर्ग में क्या? वेदा महावेदा
काकोली, छह काकोली, जीवक, ऋषभक, वृद्धि और वृद्धि। नवरत्न में क्या है? हीरा, मोती, पन्ना, प्रवाल, लहसुनिया, गोमेद मणि, माणिक, नीलम, पुखराज। नवरत्न क्या है? हीरा, मोती, पन्ना, प्रवाल, लहसुनिया, गोमेद मणि, माणिक, नीलम, पुखराज। ठीक है। और 10 मूल क्या है? लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल मिलाकर क्या बनता है? 10 मूल यानी 10 जो होता है लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल मिलकर बनता है। अब लघु पंचमूल क्या है? हमने इंपॉर्टेंट लगाया ना, सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू। लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल अरड़ी, चोना, पाड़ की छाल, बेल और गंगारी। ये 10 द्रव्यों को मिलाकर क्या बनता है? 10 रिष्ट बनता है। तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, यहीं तक क्लास को रखूंगा बस। चतुर्जातक, दालचीनी, चतुर्जात में क्या हो जाएगा? दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, नागरमो था। चतुर्बीज में क्या हो जाएगा? मेथी, अजवाइन, काला जीरा, हालोकी बीज। चतुर्षडय क्या हो जाएगा? सूंठ, काली मिर्च, पीपल मूल। ठीक है। और पंचवल्लभ क्या हो जाएगा? आम, बड़हड़, गूलर, पीपल, पाकड़। और तृण पंचमूल में क्या हो जाएगा? कूस, कास, सरकंडा। अम्ल पंचक में क्या हो जाएगा? बिजौरा, संतरा, इमली, अम्लवेद, जम्बीरी, नींबू। लघु पंचमूल देखिए, इसको मैंने कितनी बार बताया? सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू। बृहद पंचमूल में अरड़ी, सोना, पाड़ की छाल, बेल, गंभारी। सप्त धातु में सुवर्ण, चांदी, ताम्र, बंग, यशत, सीसा, लोहा। सप्त उप धातु सुवर्ण माणी, रम्य माणी, नीला थोथा, मुर्दा शंख, खरपूर, सिंदूर, मंडूर। सप्त उप धातु में क्या हो जाएगा? वैक्रांत, राजवर, पिजोरा, सुक्ति, शंख, सूर्यकांत, चंद्रकांत। सप्त सुगंध में क्या हो जाएगा? अगर, शीतल, मिर्च, लोबान, लौंग, कपूर, केसर, चतुर्बीज। अष्टवर्ग में मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋषभक, रिद्धि, वृद्धि। और नवरत्न में क्या हो जाएगा? हीरा, मोती, पन्ना, प्रवाल, लहसुनिया, गोमेद मणि, माणिक, नीलम, पुखराज। और 10 मूल में क्या हो जाएगा? लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल मिलाकर 10 मूल बने। लघु पंचमूल क्या है? बृहद पंचमूल क्या है? तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको ये क्लास बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब इसे आप अच्छे से याद करेंगे तो उसमें काफी समय लगेगा। कम पढ़ाएंगे और वो अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।